अध्ययन करने जा रहे हैं। तृतीयः पाठः डिजिभारतम्। प्रस्तुत पाठ यानी यह जो प्रस्तुत किया गया पाठ है, प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया यानी जो वर्तमान में भारत में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक यानी केवल एक क्लिक मात्र से, एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे में भावों को यहाँ सरल ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। यानी इस प्रकार के जो भाव हैं यहाँ पर संस्कृत माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। अद्य संपूर्ण विश्व, आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल इंडिया नामक जो कार्यक्रम है, इत्यस्य चर्चा श्रूयते, इनकी चर्चा है वो सुनी जाती हैं। अस्य पदस्य, इस पद का कह भाव, क्या भाव है, अर्थात जो डिजिटल इंडिया पद है इस पद का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इसके विषय में हमारे मन में काफ़ी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, अर्थात जानने की जो इच्छा है वो उत्पन्न हो रही है। काल परिवर्तने यानी समय परिवर्तन के साथ सहमनि साथ मानवस्य मनि मानव की आवश्यकता अपि परिवर्तते, यानी आवश्यकता है वो भी परिवर्तित हो रही है, बदल रही है। प्राचीन काले यानी पुराने समय में ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम, यानी पुराने समय में जो ज्ञान का आदान प्रदान होता था वो मौखिक रूप से होता था। प्राचीन समय में जो ज्ञान का लेन देन होता था वह कैसे होता था, मुख से होता था, अर्थात व्यक्तिगत रूप से होता था। विद्या च, और विद्या श्रुति परंपराया, विद्या है वो सुनने की परंपरा से ग्रहयतेन ग्रहण की जाती थी या ली जाती थी। अनंतरम यानी उसके बाद, तालपत्रो उपरी भोजपत्रो उपरी च, उसके बाद तालपत्र यानी ताल नामक जो पेड़ के पत्ते हैं उन पेड़ के पत्तों पर, या भोज नामक पेड़ हैं उन पेड़ों के पत्तों पर लेखन कार्य आरब्ध, यानी लिखने का कार्य है वो आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले यानी परिवर्तन के समय में कर्गद से लेखन्या च कहते, और उस बदलाव के समय में जो कागज पर लिखने की जो परंपरा थी उसका विकास हुआ, उसका आविष्कार हुआ। आविष्कारेण सर्वेषाम एव यानी सभी ही मनोगतानाम भावानाम कर्गदो ऊपरी, यानी मन में आए हुए भावों को क्या करते थे, उस कागज के ऊपर लेखनम प्रारंभ यानी लिखना प्रारंभ किया था। टंकण यंत्र से, अर्थात टंकण टाइपिंग जो का यंत्र होता है, टाइपिंग की मशीन, आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती, यानी टाइपिंग के आविष्कार से, टाइपर यानी जिसको कहते हैं टंकन, जिस टाइपिंग करने की मशीन के आविष्कार से तो लिखने की सामग्री है उसको, टाइपिंग की गई सामग्री को हम क्या करते थे, लिखित रूप में भी रख लेते थे। बहुकालाय सुरक्षिता अस्ति, यानी लिख करके, टंकित करके यानी टाइपिंग करके बहुत समय तक उस सामग्री को सुरक्षित रख लेते थे। बहुकाला यानी बहुत समय के लिए, सुरक्षिता अतिष्ठत यानी बहुत समय के लिए सुरक्षित रख लेते थे। वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक विधियों के द्वारा यानी वैज्ञानिक विधियों की प्रगति यात्रा पुनरअपि, फिर भी यानी दोबारा भी, अग्रे गता यानी आगे गई, यानी वैज्ञानिक जो प्रविधि हैं, वैज्ञानिक विधि हैं, उसकी प्रगति की यात्रा है वो आगे भी यानी बढ़ती रही, फिर आगे बढ़ी, गता मानी गई, फिर आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण, अद्य मानी आज या वर्तमान समय में, सर्वाणि कार्याणि यानी सभी कार्य, वर्तमान समय में जो सारे कार्य होते हैं, वर्तमान समय के सारे कार्य संगणक यंत्र नामकेन, संगणक यानी कंप्यूटर नामक जो यंत्र है उस यंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा साधितानि भवन्ति, साधे जाते हैं, सिद्ध किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ति, समाचार पत्रों को
पुस्तकों को कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते और लिखते हैं, यानी कंप्यूटर पर ही पढ़ लेते हैं और कंप्यूटर पर ही टाइपिंग कर लेते हैं या लिख देते हैं। कर्गदो उद्योगे, कागज उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, कागज उद्योग में जो वृक्षों का उपयोग किया जाता है, लुगदी बना करके जो कागज बनाए जाते हैं, उन कागजों के उपयोग से वृक्षाः कर्तन्ते स्म, यानी वृक्षों की कटाई होती है। कागज उद्योग से, यानी जो हम किताबें या कॉपियों का उपयोग करते हैं, उससे कागज उद्योग जरूरी है, उसके लिए कागज उद्योग की जरूरी है, होना जरूरी है, जिस वजह से कई पेड़ों को काटा जाता था। परम लेकिन संगणक से, यानी कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगीण, अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने, पेड़ों को काटने में क्या होगी, न्यूनता, यानी कमी आएगी। न्यूनता भविष्यति, यानी कंप्यूटर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने से वृक्षों की कटाई में क्या होगा, कमी आएगी। न्यूनता भविष्यति, न्यूनता अर्थात कमी आएगी। भविष्यति इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण, इससे क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षित होगा। अनेन मानी इससे, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा, बहुत ही बड़ा उपकार या भलाई होगी। पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी उपलब्धि या अच्छाई या उपकार होगा। अधुना आपणे, अधुना का अर्थ वर्तमान समय में, आपणे का अर्थ होता है बाजार में। अधुना आपणे यानी वर्तमान समय में जो बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तुओं को खरीदने के लिए, रुपये का नाम, रुपयों की, यानी वर्तमान समय में जो बाजार में कुछ भी खरीदना हो तो हमें रुपयों की आवश्यकता, रुपया का नाम यानी रुपयों की आवश्यकता, रुपये की क्या होती है, रुपयों की आवश्यकता। वर्तमान अधुना आपणे, वर्तमान समय में, आज या इस समय, आपने यानी बाजार में वस्तु क्रयाणाम, वस्तुओं को खरीदने के लिए, रुपये का नाम यानी रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, जरूरत नहीं है, अर्थात रुपये पास में होने जरूरी नहीं है, क्योंकि डेबिट कार्ड के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इत्यादयः, यानी आदि, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि के माध्यम से सर्वत्र रुपये का नाम स्थानम, सब जगह रुपयों का स्थान गृहीतवन्तः, सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। यानी जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हैं, उसने सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोश से, यानी बैंक से, बैंक का वित्त कोश अर्थात बैंक, च अपि और बैंक भी, सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते, और जो बैंक है वे भी सारे कार्य किसके माध्यम से करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से सारे कार्य संपादित करते हैं या संपन्न करते हैं। बहुविधा अनुप्रयोग, बहुत प्रकार की अनुप्रयोग या प्रयोग, मुद्राहीनता के लिए, यानी पास में रुपये होना जरूरी न हो, मुद्रा की हीनता, मुद्रा पास में होना अनिवार्य न हो, उसके लिए क्या किए जा रहे हैं, बहुविधा, बहुत प्रकार के अनुप्रयोग यानी प्रयोग, यानी ऐप, अनुप्रयोग कह सकते हैं, ऐप जो हमें एप्लीकेशन के रूप में मिलते हैं। ऐप मुद्राहीनता के लिए, मुद्रा की हीनता के लिए, विनिमयाय यानी लेन देन के लिए, विनिमयाय यानी कैशलेस ट्रांसैक्शन के लिए, यानी हम कैशलेस बिना पैसों के ही लेन देन कर सकें, इसके लिए सहायक हैं, यानी अनेक प्रकार के जो ऐप हैं, अनुप्रयोग हैं, वे पैसों के लेन देन के लिए, विनिमय के लिए काम में आते हैं या उपयोगी सिद्ध होते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं भी यात्रा करनी चाहिए, कुत्रापि यानी कहीं भी, यात्रा करणीया भवेत्, यात्रा करनी चाहिए, रेल यान यात्रा पत्र से, यानी जो रेल की टिकट है, वायुयान यात्रा पत्र से, यानी वायुयान की जो टिकट है, अनिवार्यता अद्य नास्ति, अनिवार्यता नहीं है वर्तमान में, क्योंकि उसको हम मोबाइल में ही ईमेल वगैरह में रख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के उस को भी रख सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, रेलयान यात्रा पत्र से, रेलगाड़ी की यात्रा के लिए टिकट, वायुयान यात्रा पत्र से, यानी वायुयान की यात्रा के लिए टिकट, अनिवार्यता अद्य नास्ति, अनिवार्यता अद्य मन वर्तमान में, आज, नास्ति नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं, सभी पत्र, अस्माकं यानी सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र, अस्माकं हमारे, सल दूरभाष यंत्रे यानी मोबाइल में, चल दूरभाष यंत्रे का अर्थ होता है मोबाइल में, ईमेल इति स्थाने, ईमेल नामक स्थान पर, सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित रखे होते हैं, यानी संदृश्य वयम सौकर्येण, जब देखना होता है हम
सौकर्य सुविधापूर्वक या आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है उसको दिखा करके यात्रा का आनंद ले सकते हैं, सुविधापूर्वक आनंदपूर्वक यात्रा कर सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम, चिकित्सालय में भी उपचार के लिए, जब हम चिकित्सालय में जाते हैं तो हम उपचार के लिए वहाँ रुपयों की आवश्यकता महसूस नहीं करते, क्योंकि रुपये का नाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, यानी अनुभव नहीं करते। रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव न अनुभवती, यानी नहीं अनुभूयते, नहीं अनुभव करते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सब जगह कार्ड के माध्यम से, यानी जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड है उस कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुं शक्यते, शुल्क अर्थात रुपये दे सकते हैं, रुपयों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तदिदं न अतिदूरं यदा वयम् अस्ते एकमात्र चल दूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि, तदिदं न अतिदूरम, तो इस समय वह दूर नहीं, अति दूरम यानी बहुत दूर नहीं, यदा मनी जब, वयम हस्ते, वयम मनी हम सब, हस्ते मनी हाथ में, एक मात्र केवल एक, दूरभाष चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल, चल दूरभाष यंत्र आदाय यानी मोबाइल को लेकर के सर्वाणी कार्याणि सभी कार्यों को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। ये समय ऐसा, यानी वह समय दूर नहीं जब हम एकमात्र मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल हाथ में लेकर के सारे कार्य संपादित कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं। साधितुं समर्था भविष्यामः, यानी साधने में यथार्थ कार्य करने में सफल हो सकते हैं। केवल एक मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल को जेब में रख करके हम अपने सारे कार्य संपादित करने में सफल हो सकते हैं। वस्त्रपुट के यानी जेब में, वस्त्रपुट के अर्थात अपने वस्त्रों की जेब में, रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः, पासबुक और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता न भविष्यति, इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तकानां, पुस्तकों की, समाचार पत्राणां, समाचार पत्रों की, अनिवार्यते जो समाप्त प्राय यानी समाप्त के रूप में, यानी हम कह सकते हैं कि हमें आगे आने वाले समय में समाचार पत्रों और पुस्तकों की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हम उस समाचार पत्रों और पुस्तकों को कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो ये लिखा समाचार पत्राणाम अनिवार्यता, समाचार पत्रों की आवश्यकता समाप्त प्राय भविष्य में होगी। लेखनार्थम, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका या कर्गत सेवा, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की, कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नए ज्ञान की खोज के लिए, शब्दकोशस्य अपि, शब्दकोश की यानी डिक्शनरी की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम, यानी हम कहीं जा रहे हैं, किसी मार्ग के विषय में हमें पता नहीं है, तो हम उस अपरिचित मार्ग के विषय में मार्गदर्शन से, मार्ग को देखने के, अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम, अपरिचित मार्ग के विषय में जानने के लिए, मार्गदर्शक की मानचित्र से, मानचित्र की आवश्यकता या अनुभूति अपि न भविष्यति, अनुभूति भी नहीं होगी, यानी मानचित्र पास में रखने की आवश्यकता भी नहीं अनुभव होगी। एतत् सर्वम, ये सब, एकेन एव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, ये सारी की सारी प्रक्रिया केवल एक यंत्र से ही कर सकते हैं। शाकादि क्रियार्थम, सब्जी आदि खरीदने के लिए, किसके लिए, शाक आदि मानी सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहीषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृह में अर्थात कहीं होटल आदि में रहने के लिए, कोई रूम अर्थात कमरा बुक करने के लिए, कक्ष सुनिश्चित कर्तुम यानी कक्ष रिजर्वेशन अर्थात कक्ष उपलब्ध करने के लिए, बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय में पैसे देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुम, यानी विद्यालय और महाविद्यालय में शुल्क अर्थात फीस देने के लिए, किम बहुना दानम अपि, कहीं बड़ा दान देने के लिए, दातुम देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, यानी चल दूरभाष यंत्र है वही खूब है अर्थात पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्यादिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसराम, यानी डिजिटल भारत जो नामक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के माध्यम से इस अस्याम दिशि, इस दिशा में, वयम हम भारतीय, द्रुत गत्या तेज गति से, अग्रेसराम आगे बढ़ रहे हैं, तेज गति से क्या कर रहे हैं, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं।
तो इस प्रकार आज हमने इस कक्षा अष्टमी के तीसरे पाठ का अध्ययन किया। तो ध्यान से इस वीडियो को दोबारा देखें, एक एक शब्द को वैसे मैंने अर्थ बताए हैं, समझने की कोशिश करें। अगर किसी भी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और मैं प्रयास करूंगा एक एक शब्द का फिर से अर्थ बताने का। कोई भी शब्द नहीं समझ में आया है तो उसका अर्थ नहीं बताया गया हो सकता है, तो कमेंट्स में लिख दें। मैं उसका निश्चित रूप से जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।